आज के वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था रिलेशन बिटवीन रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। इसमें हमने आपको वीडियो दिया हुआ था, उस पर आपने थ्योरी की प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज उन्हीं पे हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लेते हैं, आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। Let fx be a quadratic and positive function. Let fx be a quadratic and positive function. Given है, if g of x equal to fx plus f prime x plus f double prime x, then फोर ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। g of x greater than 0, g of x equal to 0, c g of x greater than or equal to 0, d g of x less than 0। क्वेश्चन गिवन है fx be a quadratic and positive function if g of x equal to fx plus f prime x plus f double prime x, then g of x फंक्शन कैसा होगा आपका? gx फंक्शन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इक्वल टू 0 आएगा, या g of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि fx भी एक क्वाड्रेटिक एंड पॉजिटिव फंक्शन। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है कि fx भी एक क्वाड्रेटिक एंड पॉजिटिव फंक्शन। एक fx फंक्शन को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट f ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आपने देखा भाई fx जो फंक्शन हमारा है क्वाड्रेटिक है। अब हमको ये एज्यूम करना है कि fx फंक्शन को पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो आपको हमने सिखाया है कि अगर fx एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, पैराबोला का शेप ओपनिंग अपवर्ड होगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, पैराबोला का शेप ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। क्वेश्चन में गिवन है fx भी ए पॉजिटिव फंक्शन, fx भी ए पॉजिटिव फंक्शन। अब fx फंक्शन को अगर पॉजिटिव दिखाना है, दैट मीन्स ये जो पैराबोला है x एक्सिस के ऊपर पाया जाएगा। अब अगर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर आपको दिखाना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा होगा? पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0। अब ये ग्राफ अगर x एक्सिस के ऊपर पाया जा रहा है, इसको एक भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, एक भी रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। आप देखें तो ये पार्ट्स आपके क्वेश्चन में गिवन है। a ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। fx भी एक क्वाड्रेटिक एंड पॉजिटिव फंक्शन देने से आपको आइडिया लग गया कि a ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अब हम देखते हैं g ऑफ x फंक्शन क्या गिवन है। g ऑफ x को आप देखिए fx प्लस f प्राइम x प्लस f डबल प्राइम x। g ऑफ x इक्वल टू fx की वैल्यू को आपने पुट किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, f प्राइम x। यहां से देखो f प्राइम x की वैल्यू आप लिखते हो, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? 2x, x को डिफरेंशिएट को कितना आएगा? 1। तो ये आपका आ जाएगा ट्वाइस ax प्लस b। f डबल प्राइम x आप अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a। तो g ऑफ x फंक्शन को आप लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इंटू x प्लस b प्लस c प्लस 2a। ax स्क्वायर, x कॉमन लिया आपने, 2a प्लस b, b प्लस c प्लस 2a। a यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव।
तो जी एक्स फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, ये किस पे डिपेंड करने वाला है? डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करने वाला है। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac b प्लस सी प्लस 2a। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू आपने देखा भाई, जैसे इसका आप होल स्क्वायर करते हो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस 8a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ab आपका कैंसिल आउट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप ध्यान से देखिए तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। माइनस 4a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव में नेगेटिव को अगर आप ऐड करते हो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अब आप देख रहे हैं gx फंक्शन जो दिया गया है a ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो हम कह सकते हैं g ऑफ x फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये आप बोल सकते हो g ऑफ x ग्रेटर देन 0। इसको देखते ही हमको आइडिया लग गया g ऑफ x फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो ये आपका आंसर आ गया g ऑफ x ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं c और d गिवन है। इफ c एंड d, या आप ऐसे लिख लो, क्वेश्चन एग्जांपल लिख लो आप। इफ c एंड d are the roots of equation x square minus 10ax minus 11b equal to 0. A, B are the roots of equation x square minus 10cx minus 11d equal to 0. क्वेश्चन में गिवन है c and d are the roots of this equation, a, b are the roots of this equation, then find a plus b plus c plus d. क्वेश्चन में आपको गिवन है भाई फर्स्ट इक्वेशन जो दी गई है उसके रूट c और d हैं। सेकेंड इक्वेशन के जो रूट्स हैं a और b आपको दिए गए हैं, तो आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू को आपको न्यूमेरिकली फाइंड आउट करना होगा। a, b, c और d के टर्म में नहीं निकालना है। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू निकालनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एट फर्स्ट आप लोग पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, जब ना हो पाए तब जाकर के आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। अब देखिए यहां पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं c और d दिए गए हैं। सम ऑफ द रूट्स c प्लस d अगर आप लिखते हो तो आपको कितना आ जाएगा? 10a। नेक्स्ट इक्वेशन आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स a और b गिवन है।
यहां से अगर आपने a प्लस बी की वैल्यू को फाइंड आउट किया, कितना आ गया, 10c आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा c प्लस डी इक्वल टू 10a, सेकेंड इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 10c। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। अगर दोनों ही इक्वेशन को आपने ऐड किया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 10 टाइम्स a प्लस सी। इस इक्वेशन को देखने से आइडिया आपको लग रहा है कि भाई अगर किसी तरीके से हमने a प्लस सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, हम लोग को किसकी वैल्यू निकालनी, a प्लस सी। अगर a प्लस सी की वैल्यू को फाइंड आउट करके हम यहाँ पे रखते हैं तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। अब a प्लस सी की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, a और c में एक इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। सब्सट्रैक्ट किया आपने, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो आप क्या देखेंगे, c माइनस ए प्लस डी माइनस बी इक्वल टू 10 टाइम्स a माइनस सी। ये आप देखिए d माइनस बी इक्वल टू c माइनस ए को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो a माइनस सी 11 टाइम्स a माइनस सी, ये एक रिलेशन आपको मिल गया। हम लोग को a और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या a और c में रिलेशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये जो गिवन है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, c और d। अब अगर इस इक्वेशन का रूट्स c और d है तो c इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई कराते हैं तो आप अगर यहाँ पे सेटिस्फाई कराते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 10c एक्स माइनस 11d इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का रूट्स a और b है, इसको सेटिस्फाई करेगा। x के स्थान पे आपने a रखा, जैसे ही x के प्लेस पे आपने a रखा, a स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d इक्वल टू 0। अब देखो भाई, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट। अब देखो यहां से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए, सी माइनस ए। यहां पे अगर आप देखते हो ये पोर्शन आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आपने देखा था फर्स्ट इक्वेशन में जो लिखा हुआ था ये 11b था। इस इक्वेशन को आप एक बार फिर से देख लीजिए। जब x के प्लेस पे आपने c रखा, सी स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपने x के स्थान पे जब a रखा तो आपने देखा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने देखा c प्लस ए, सी माइनस ए इक्वल टू, इस साइड आपने शिफ्ट किया 11 टाइम्स b माइनस डी। अब यहां पे आप देखो, क्या b माइनस डी की वैल्यू उठा करके यहां पे रखी जा सकती है ना। यहां से आप देखिए b माइनस डी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 11 टाइम्स c माइनस ए। तो आपने क्या देखा, c प्लस ए, c माइनस ए 11, b माइनस डी की वैल्यू आप क्या लिख रहे हो, 11 टाइम्स c माइनस ए। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, c प्लस ए इक्वल टू कितना आ गया, 121 आ गया। अब आप देखो थर्ड इक्वेशन से, फॉर इक्वेशन थर्ड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 10 टाइम्स a प्लस सी। ये आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। दिस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि एक इक्वेशन गिवन थी, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं c और d है, तो c और d रूट्स हैं, तो आपने यहां से c प्लस डी इक्वल टू 10a, a प्लस बी इक्वल टू 10c। एक बार दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब आप देख रहे हैं c इस इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। अगर c इस इक्वेशन का रूट्स है तो आपने सेटिस्फाई कीजिए, सी स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल टू 0। a इस इक्वेशन का रूट्स है, a को आपने सेटिस्फाई कराया, a स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d इक्वल टू 0। सब्सट्रैक्ट किया आपने, c प्लस ए, सी माइनस ए इक्वल टू 11 टाइम्स b माइनस डी। यहां पे आपने b माइनस डी की वैल्यू पुट किया इस पोजीशन से,
तो आपने c प्लस a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 121। ये फाइनली आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये एग्जांपल भी आपका आईटी में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपके क्वेश्चन में गिवन है, एक रिलेशन दिया हुआ है ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। ये क्वेश्चन में गिवन है ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। देन find out the value of this। अगर ऐसा गिवन है तो आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। आइए देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए a सफिक्स n इक्वल टू आपको क्या गिवन है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n गिवन है। a सफिक्स n इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। इस रिलेशन से क्या हम लोग a10 की वैल्यू निकाल लेंगे। a10 की वैल्यू आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। सेम पैटर्न पे a8 की वैल्यू a9 की वैल्यू को आप लिख सकते हो। अब आप देखो सब लोग, a10 माइनस 2 टाइम्स a8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a सफिक्स 9। a10 के स्थान पे अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखने वाले हो, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स a8। क्या लिखेंगे आप, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब देखो आप यहां से अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8, अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8। सेकेंड ब्रैकेट में आप देखेंगे माइनस बीटा की पावर 10 प्लस 2 बीटा की पावर 8। तो सेकेंड ब्रैकेट में आप देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, बीटा की पावर 10 माइनस 2 बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9। यहां पे आप देखो, यहां से हमें क्या कॉमन लेना चाहिए, अल्फा की पावर 8। जैसे ही अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लिया आपने, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस बीटा की पावर 8 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9। क्वेश्चन में आप देखिए आपको गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा आपको दिए गए हैं। इसका मतलब है अल्फा और बीटा इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगर अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करते हैं तो आप सेटिस्फाई कराओगे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा आएगा क्या। सेम पैटर्न पे अगर आपने बीटा को सेटिस्फाई कराया, बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 बीटा आ गया। अब यहां से देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के प्लेस पे अगर आपने 6 अल्फा लिखा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 6 अल्फा की पावर 9 और ये कितना हो जाएगा 6 बीटा की पावर 9। 6 कॉमन लिया, अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9। ये आपने कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 6,
तो ये फाइनली आंसर आपका कितना आ गया 3, ये आपने आंसर निकाल दिया। तो सबसे पहले क्या देखा आपने, जो क्वेश्चन में गिवन था ए एन इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था, आपने उठा के पुट कर दिया। इस स्टेप में पहुंचने के बाद आपको लग गया भाई अल्फा और बीटा की वैल्यू को रखेंगे तो सिंप्लीफाई होगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया था अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। जैसे ही आपने सेटिस्फाई कराया, आपको आइडिया लग गया कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 6 अल्फा, तो 6 अल्फा की पावर 9 माइनस 6 बीटा की पावर 9 अपॉन दिस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 3 जा 6, ये आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। If sum of roots of this equation is equal to the sum of square of their reciprocals, then A upon C, B upon A, C upon B are in, 4 ऑप्शन दे दिया हमने आपको, AP, GP, HP, न। क्वेश्चन में क्या देखा आपने, if sum of roots of this equation is equal to the sum of square of their reciprocals, then A upon C, B upon A, C upon B are in, ये तीनों ही टर्म जो आपके दिए गए हैं AP, GP, HP में से किस में पाए जाएंगे। और भाई इसका सोल्यूशन देखते हैं। एट फर्स्ट स्टेप आप देखिए कि आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है। कह रहे हैं एक इक्वेशन आपको दी गई है और गिवन क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। ये एक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन दी गई है। हम लोगों ने एज्यूम कर लिया भाई इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये तो हमने लिख लिया। इनके रूट्स में क्या रिलेशन गिवन है, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। रूट्स का सम उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ये रिलेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब देख भाई आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इधर शिफ्ट कर दो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू, अब बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा कितना है सी अपॉन ए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। एलसीएम ले लेते हैं। उसके पहले आप ऐसा करो a क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो,
माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2ca स्क्वायर, या आप ऐसा लिख सकते हो ए बी 2ca स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए किन्हीं फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम अगर मिडिल टर्म के 2 टाइम्स के इक्वल होता है तो तीनों ही सीरीज किस में आती, एपी में आती हैं। तो इसको देख करके आप लिख सकते हो बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर आर इन एपी। अब देखिए मिडिल टर्म का 2 टाइम्स 2ca स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड का सम बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तीनों ही सीरीज क्या होंगी, एपी में होंगी। अगर कोई भी सीरीज ए बी सी एपी में गिवन है तो मिडिल टर्म का 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल आता है। अच्छा, एपी की एक प्रॉपर्टी होती है, अभी जब हम आपको सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। 10th में एपी चैप्टर में थोड़ा बहुत आपने जरूर सीखा होगा। एपी चैप्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कोई भी सीरीज अगर एपी में दी गई है उसके सभी टर्म में किसी भी कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाए, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, सीरीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन जो भी काम हम करेंगे सभी टर्म में करना चाहिए। कोई भी सीरीज अगर एपी में दी गई है उसके सभी टर्म में किसी कांस्टेंट को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इस सीरीज के सभी टर्म में हम लोग ए बी सी से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय ए बी सी। अब आपने जैसे यहां पर ए बी सी से डिवाइड किया, आप बताओ क्या आएगा, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा सी अपान ए। यहां पे ए बी सी से आप डिवाइड करोगे ए अपान बी, यहां पे ए बी सी से आपने डिवाइड किया, बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बी अपान सी आर इन ए पी। अब अगर इसको हम लोग रिवर्स कर दें, ए अपान सी, बी अपान ए, सी अपान बी आर इन एच पी। तो कोई भी सीरीज अगर एपी में दी जाती है उसके सभी टर्म्स को रिवर्स कर दिया जाए तो सीरीज आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एचपी में कन्वर्ट हो जाती है। हमने क्या देखा, एक इक्वेशन दिया गया था, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब यहां पे गिवन क्या था क्वेश्चन में, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, ये गिवन था। इसी में हमने अल्फा बीटा की वैल्यू को रख करके जैसे ही सिंप्लीफाई करके देखा, ये आ गया। इसको देखते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए, कभी भी किसी भी टर्म का 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है तो तीनों ही सीरीज आपकी एपी में होती है। एपी सीरीज के सभी टर्म में किसी भी कांस्टेंट को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए हम लोगों ने एबीसी से डिवाइड किया तो आपने देखा ये टर्म एपी में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आप देख रहे हैं भाई इसका रिवर्स पूछ रहे थे, ए अपान सी, बी अपान ए, सी अपान बी। तो कोई भी सीरीज अगर एपी में दी गई होती है उसका हम रिवर्स करते हैं तो सीरीज आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एचपी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। आपने क्या देखा भाई, इस इक्वेशन का अगर एक रूट्स दूसरे रूट्स के स्क्वायर के इक्वल है
तो आपको p की वैल्यू बतानी है। तो आइए देखते हैं भाई। क्वेश्चन में गिवन है वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट्स। तो मान लेते हैं भाई इस इक्वेशन का एक रूट्स अल्फा है, तो दूसरा रूट्स इसका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी बाई 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब इक्वल टू 1। तो यहां से आपने देखा भाई अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जैसे ही अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, अल्फा की वैल्यू को यहां पे आपने पुट कर दिया, 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस पी बाई 3। पी इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 6। आंसर आपका कितना आ गया, p इक्वल टू माइनस 6 आ गया। सही है भाई आंसर ये आपका। लेकिन आप देखो क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है p ग्रेटर देन 0। अगर ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पे साइड में हमने पहले लिख दिया भाई p ग्रेटर देन 0। आपका वे आंसर चाहिए जिसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका आंसर तो -6 आ रहा है। तो क्या ये आंसर सही होगा? अगर यहाँ पे ये गिवन ना होता p ग्रेटर देन 0, ये पार्ट्स नहीं दिया गया होता, तो आपका आंसर p इक्वल टू -6 सही था, आप आंसर लेके आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पे तो हमको वे आंसर चाहिए भाई जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि ये पोर्शन हम नहीं ले सकते हैं। तो बात उठी फिर क्या आंसर आएगा, कहां पे गलत हो रहा है। देखो आपको हमने सिखाया था जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स मिलते हैं। जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स मिलते हैं। यहां पे अगर आप देखिए अल्फा क्यूब इक्वल टू 1, इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे, अल्फा क्यूब -1 इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, अल्फा -1 अल्फा स्क्वायर अब यहां से देखिए अल्फा -1 को आपने 0 दिखाया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहीं पे अगर आपने इसको 0 दिखाया होता, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती, -1। इस फैक्टर्स को आप 0 दिखाते, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आती, -1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा के प्लेस पे अगर हम -1 रखते तो -1 इक्वल टू -p/3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, p इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा p इक्वल टू 3। अगर यहीं पे ये पोर्शन नहीं दिया गया होता तब तो आप p इक्वल टू -6 बोल सकते थे, लेकिन इसको देने की वजह से आपको p की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, तो अब आपने देखा भाई आपका आंसर आ गया p इक्वल टू 3। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा alpha and beta are the roots of this equation and gamma delta are the roots of equation x square minus 4x plus q equal to 0. Alpha, beta, gamma, delta are in GP. Then find out the integral value of P and Q. आप प्रॉब्लम्स में देखो क्या गिवन है, if alpha beta are the roots of this equation, gamma delta are the roots of this equation, alpha beta gamma delta are in GP,
then find out the integral value of P and Q. फर्स्ट इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा आपको गिवन है. आपने देखा भाई इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1. अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ गया पी. सेकेंड इक्वेशन आपने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के रूट्स गामा और डेल्टा है. सम ऑफ द रूट्स गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू आपने लिया 4. गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया क्यू. सम ऑफ द रूट्स गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू क्यू. अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी. तो आप देख रहे हो भाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो आपका है जीपी में गिवन है. तो आप बताओ भाई अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू जीपी में दी गई है तो जीपी सीरीज कैसी होती है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म मिलता है. यानी कि अल्फा बीटा और गामा डेल्टा में एक रिलेशन होगा. कैसा रिलेशन होगा, किसी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से हमको नेक्स्ट टर्म मिलने लगेंगे. उसके लिए इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म अल्फा हो गया तो सेकेंड टर्म जो बीटा हमारा है, बीटा की वैल्यू कितने के इक्वल आर अल्फा. ये हमने आर कॉमन रेशियो एज्यूम कर लिया. आर क्या है भाई, यहां पर कॉमन रेशियो है. आर को यहां पे लिख सकते हैं आप आर इक्वल टू कॉमन रेशियो. तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन आर से मल्टीप्लाई कीजिए, आर स्क्वायर अल्फा. डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर क्यूब अल्फा. अब देखिए यहां फर्स्ट इक्वेशन में आप आते हैं, अल्फा के प्लेस पे हमें क्या रखना होगा अल्फा. बीटा की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं आर अल्फा. आर अल्फा इक्वल टू 1. यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, अल्फा आपने कॉमन लिया 1 प्लस आर इक्वल टू 1. यहां पे आप आते हैं गामा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आर स्क्वायर अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू आर क्यूब अल्फा इक्वल टू 4. इसमें से आप देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया 1 प्लस आर इक्वल टू 4. इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन दे दीजिए. सेकंड इक्वेशन में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, आर स्क्वायर सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से आप डिवाइड करते हो, अल्फा 1 प्लस आर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इक्वल टू 4. आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 2. अब देखिए अगर आपने आर की वैल्यू को 2 लिया, फॉर इक्वेशन 1 में अगर आर की वैल्यू को आपने 2 पुट किया, 2 प्लस 1 3, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3. सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखिए या यहीं पे देखिए आर की वैल्यू को आपने -2 रखा, आर की वैल्यू को -2 आपने लिया तो -2 प्लस 1 -1, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -1. तो हम लोगों को दो कॉम्बिनेशन मिल गए, या तो हम इस कॉम्बिनेशन को लेकर सॉल्व करें या तो इस कॉम्बिनेशन को लेकर सॉल्व करें. उसके लिए क्वेश्चन में गिवन था, अगर आप ध्यान से पढ़ें, फाइंड आउट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. हमें पी और क्यू की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए. इसका मतलब है आपको ये कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, तो पी और क्यू की वैल्यू कभी भी इंटीजर नहीं आएगी. अब आपने यहां से देखा फर्स्ट टर्म अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -1. बीटा, बीटा कितने के इक्वल है आर अल्फा. आर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इंटू अल्फा कितना आ जाएगा -2 -1 प्लस 2. गामा की वैल्यू कितनी आ रही है, आर स्क्वायर अल्फा. आर स्क्वायर कितना है 4 इंटू अल्फा कितना है -1, आर स्क्वायर अल्फा इक्वल टू -4. यहां से अगर आपने नेक्स्ट देखा डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू आर क्यूब अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 8. आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, पी और क्यू की. तो आप बताओ पी की वैल्यू कितनी है, पी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा.
अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -2, क्यू की वैल्यू कितनी है गामा इंटू डेल्टा, गामा इंटू डेल्टा को मल्टीप्लाई के कितना आ गया -32, तो आपने देखा P की वैल्यू -2 आ गई, Q की वैल्यू -32 आ गई। तो ये जो है आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया, P इक्वल टू -2 एंड Q इक्वल टू -32। ठीक है, कि आज के वीडियो में हम लोगों ने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस कराए। इसमें से जो भी प्रॉब्लम्स हमने किए थे, कई प्रॉब्लम्स आपकी आईआईटी में आए हुए थे। इनसे रिलेटेड और भी जो एग्जांपल्स मिले उनको आप करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से इन टॉपिक से मिलता हुआ पीडीएफ फॉर्म में हम आपको 10 से 20 क्वेश्चन की डीपीपी भेज देंगे, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको भी डाउट क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। थैंक्स।